डेटा फ्रेम जब हम किसी एक्सेल, जैसे कोई एक्सेल है या कोई सीएसवी है, उसको मैंने सीधा उठाकर किसी टेबल में डाल दिया। ठीक है, टेबल मतलब एक्सेल किस फॉर्म में होती है, आपके पास रोज भी होती है, आपके पास कॉलम्स भी होते हैं, दैट इज 2D, 2 डायमेंशनल डेटा। जब आपके पास मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका एज इन द फॉर्म ऑफ टेबल, वो आपको कहलाता है डेटा फ्रेम। अगर मैं उस डेटा फ्रेम में से सिर्फ एक कॉलम निकाल लूं, तो जब एक कॉलम की मैं बात कर रही हूं तो उसे हम कहते हैं सीरीज। ठीक है, मल्टीपल सीरीज मिलकर आपका डेटा फ्रेम बनाती है। ठीक है, मतलब मल्टीपल कॉलम्स मिलकर आपका डेटा फ्रेम बनाते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। सेकेंड पॉइंट इज डेटा इनपुट दैट इज रीडिंग एंड द डेटा आउटपुट दैट इज राइटिंग। अब मैंने जैसे बताया डेटा हमारा मल्टीपल सोर्सेज से आता है, उसको एक्चुअल में हमें रीड भी करना होगा, क्योंकि हम उस पर एनालिसिस करनी है, उस पर हमें प्री प्रोसेसिंग करनी है, उसके अंदर हमारे को क्लीनिंग करनी है, तो हमारे को डेटा को रीड भी तो करना पड़ेगा। बिना रीड करे आप कैसे कर लोगे, राइट? तो उससे पहले आप रीड करोगे जो भी आपके पास डेटा आता है, और उसके बाद जब आपने सारे प्रोसेस उसके अंदर कर लिए, आपने उसमें एनालिसिस कर लिया, आपने उसके अंदर क्लीनिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, जो आपके 3 मेन गोल है पांडास के, तो आप क्या करोगे, उसको एक सेपरेट फाइल में आप उसको स्टोर कर दो। तो दैट इज समथिंग, आप उसका आउटपुट जनरेट कर रहे हो या फिर आप उसको राइट कर रहे हो किसी और दूसरी फाइल के अंदर। ठीक है, दैट इज समथिंग रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, हम इस एजेंडा में, इसमें हम मेनली फोकस करेंगे सीएसवी फाइल के ऊपर। कैसे सीएसवी फाइल के ऊपर कैसे हम एक डमी डेटा के साथ, एक सीएसवी फाइल पे हम देखेंगे, किसी हम डमी डेटा के साथ देखेंगे कि कैसे हम उसके साथ प्ले करते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, उसके ऊपर हम सीएसवी फाइल को रीड करने के बाद कैसे हम बेसिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक, कैसे हम उसके अंदर डेटा सिलेक्शन कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कर सकते हैं, रो की सिलेक्शन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक चीजें, क्रड ऑपरेशन देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बेसिक ग्लिम्स देखेंगे, इनके ऊपर हम ऑपरेशंस नहीं करेंगे, बट आप ट्राई करना। इफ यू नीड द फाइल यू कैन आस्क मी इनटू द कमेंट सेक्शन, मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, कैसे हम एक्सेल फाइल्स के साथ उसको रीड करते हैं, बस मैंने यहाँ पे रीडिंग बताया। ठीक है, कैसे एक्सेल फाइल, कैसे सीएसवी फाइल को एक्सटर्नल यूआरएल के साथ, अगर आपका सीएसवी फाइल, एक तो होती है आपकी डाउनलोडेड फाइल है, लोकल सिस्टम पे आपने डाउनलोड कर ली, एक है कि वो फाइल आपकी किसी एक्सटर्नल यूआरएल पे ग्लोबली अवेलेबल है, तो उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से एचटीएमएल फाइल एक तो आपके लोकल पे अवेलेबल है, या फिर आपकी एचटीएमएल फाइल किसी ग्लोबली किसी गिटहब प्रोफाइल पे अवेलेबल है, तो उसको कैसे एक्सेस कर सकते हो। अगर उसका कोई फॉर्मेट गिवन नहीं है तो आप जाके यूआरएल से आइडेंटिफाई करते हो क्या फॉर्मेट है, सपोज वो जेएसएन है तो जेएसएन को कैसे रीड करते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद जब सारा काम हो जाएगा हमारा डेटा के ऊपर, बेसिक ऑपरेशन हो जाएंगे, तो हम उसको देखेंगे कैसे हम उसको एक नई फाइल के अंदर उसका आउटपुट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी आज हम करने वाले हैं। आई होप एजेंडा आपको क्लियर